द्रविड़ को लिमिटेड ओवर से एसोसिएट ही नहीं करते थे, टू द पॉइंट दैट ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द टीम. बट वाज इट दैट आई प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग टू द न्यू ऑडियंस हु वांटेड थ्रिलिंग मैचेस, एक्साइटिंग मैचेस, शॉर्ट टर्म मैचेस? मतलब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते आप. व्हिच वी कुड नॉट एसोसिएट विद राहुल द्रविड़ इवन इन आवर ड्रीम्स. फिर भी उसने वो रिस्पांसिबिलिटी ली बिकॉज ही केयर्स फॉर द टीम. What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is Aditya. And this is Mohit. और यार आज हम बात करेंगे about one of the most underappreciated legends of our time, Right. Rahul Dravid. Is he underrated or is he not? Let's find out. So शुरू करते हैं जरा उसकी बैटिंग से. वही टेक्स्ट बुक स्टाइल का डिफेंस, Right. जिसके पीछे हम सब लोग पागल हो रखे इतने सालों से. आई मीन टेक्निकली प्रॉब्ली द परफेक्ट बैट्समैन दैट आई हैव एवर सीन. क्योंकि यार उसका डिफेंस तोड़ना, आई मीन द वॉल का नाम ऐसे नहीं मिलता है किसी को भी. Right. एंड एवरी बॉलर वाज स्कैर्ड ऑफ हिम एंड हिज डिफेंस, नॉट हिज अटैकिंग शॉट्स, which is in itself a very unique feature. तो यार as a batsman, his technical ability, his focus, his determination, his sheer will to not get out and not give his wicket cheaply, Right. ये डिफाइन करता है राहुल द्रविड़ को. एंड ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. विकेट इतनी चीपली गिव अवे नहीं कर रहे हैं. Right, especially in formats like test matches. But see, is he underrated? For me, he definitely is. Right. And हम शुरुआत इससे करते हैं कि underrated होने का मतलब क्या है इस ओपिनियन में हमारे. क्योंकि कई लोग कहेंगे यार उसको इतना रिवॉर्ड मिले हैं, उसको इतनी रिकग्निशन मिली है, हाउ कैन ही बी अंडररेटेड? बट इन माय ओपिनियन ही इज अंडररेटेड बिकॉज जितना रिकग्निशन उसको मिलना चाहिए था, जितना मिल सकता था, उतना उसको नहीं मिला. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं मिला है उसका रिकग्निशन. प्रॉब्ली कई प्लेयर से ज्यादा मिला है, बट वो और ज्यादा डिजर्व करता था. एंड ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेजरली देयर आर टू रीजंस फॉर इट. Firstly, he happened to play in the era of Sachin Tendulkar, the magical man who changed cricket forever. मतलब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते आप. कुछ नहीं कर सकते हैं. मतलब he was just unlucky to be born in that era where Sachin was dominating left, right, center. But apart from that, I feel that, and this is a byproduct or a side effect of this first point, which is the media narrative. See, Sachin is a part of a generation which has seen a lot of changes in cricket. Right. From the introduction of T20 cricket to the introduction of power play in ODI cricket. मतलब ऐसे ऐसे चीजें आई हैं ना जो कि जिन्होंने डायनामिक्स ही चेंज कर दी हैं, नॉट जस्ट ऑफ बैटिंग बट ऑफ दिस गेम एज अ होल. द्रविड वॉज अ प्योरिस्ट इन माई ओपिनियन. यार मतलब टेस्ट क्रिकेट की बात करो और द्रविड की बात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. सो द्रविड का गेम नेचुरली फेवर टेस्ट क्रिकेट मोर. यू नो, प्लेइंग दैट लॉन्ग इनिंग्स, ठीक है, डिफेंस कर करके अपनी आप इनिंग्स बिल्डअप कर रहे हो, वो सब बहुत नेचुरली आता था द्रविड को. राइट. But was it that eye-pleasing and entertaining to the new audience who wanted thrilling matches, exciting matches, short-term matches? Probably not. And that is why, in my opinion, media did not support him that much. Right. Or probably the narrative of his career, which was always stated as a very slow player. What do you think? See, बात एकदम सही कही तुमने कि उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मे भी मिल सकता था. एंड आई कैन वेरी वेल बैक दैट अप, क्योंकि मेरे पास आपके लिए 4 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें मैं प्रूव कर सकता हूँ कि उससे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मे बी वो डिजर्व करता था. True. स्टार्टिंग विद 1996 टेस्ट डेब्यू एट लॉर्ड्स, जब गांगुली और द्रविड़ दोनों का डेब्यू था एंड दोनों भाई गजब खेले. Right. आई मीन गांगुली ने 131 मार दिए बैटिंग एट नंबर 3 एंड द्रविड़ हिट 95 बैटिंग एट नंबर 7. True. तो आई एग्री कि गांगुली को मिलना चाहिए था क्रेडिट एंड मिला, बट यार द्रविड़ ने नंबर 7 पे आके 95 मार दिए. बहुत बहुत रह रहे हैं यार, बहुत बड़ी बात है. तो सेकंड इंस्टेंस पे आते हैं 3 साल आगे चल के, जब हम 99 वर्ल्ड कप में आए. सुपर 6 स्टेज से इंडिया बाहर हो गई थी, बट देन अगेन राहुल द्रविड़ वॉज स्टिल द हाइएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट. And this is only the third time that an Indian has been rewarded the highest score of the World Cup, apart from Sachin, obviously, and Rohit Sharma in 2019. Right, 461 runs, 2 सेंचुरी और 350. मतलब भाई गजब खेल गया था. And इसको भी इतना recognition नहीं मिला. हाँ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी नहीं मिला यार. Right. फिर हम आते हैं अपने अगले इंस्टेंस पे. उसी साल हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच था. न्यूजीलैंड आई हुई थी खेलने इंडिया. यार उसमें जो फर्स्ट ओडीआई था न्यूजीलैंड जीत गई थी एंड दे वर हाई ऑन कॉन्फिडेंस. बट जो सेकंड था उसमें मे बी सचिन एंड द्रविड़ हैड डिफरेंट प्लान्स, क्योंकि दे स्कोर्ड 186 एंड 153 रिस्पेक्टिवली. येट अगेन गेटिंग ओवरशैडोड, क्योंकि मतलब सचिन के साथ खेल रहे हो, जैसे हमने भी बात करी, तो ओवरशैडो होना बनता ही है. राइट. क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट अनआर्ग्यूएबली. राइट. फिर हम आते हैं 3 साल आगे चल के, जब अहमदाबाद में हमारी ओडीआई
सीरीज चल रही थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। क्रिस गेल ने 123 मार दिए थे, 300 पार स्कोर मार दिया था वेस्ट इंडीज ने। उस टाइम पे सचिन नहीं खेल रहा था एंड जो ओपनर्स थे वो भी जल्दी आउट हो गए थे, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो राहुल द्रविड़ पे थी। ट्रू, बट देन अगेन ही फ्लरिश्ड अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही स्कोर्ड 103 रन्स। बट ये जो मैच है ना, ये हम संजय बांगर के लेके ज़्यादा हम याद रखते हैं इस मैच को, बिकॉज ही स्कोर्ड 57 ऑफ 41 बॉल्स एंड गॉट द विन फॉर इंडिया। बट देन अगेन गेल को मैन ऑफ द मैच मिल गया। तो यार मतलब फिर से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि इसे अप्रिसिएशन नहीं मिला, बट कम मिला। ट्रू, एंड क्योंकि हमने इतने अंडररेटेड चीजों की बात कर ही ली है, तो मैं थोड़े अंडररेटेड स्टैट्स भी दिखा देता हूँ आपको ऑफ द्रविड़, व्हिच नीड मोर अप्रिसिएशन। राइट, सो यार स्टार्टिंग विद द फैक्ट दैट कुछ टाइम पहले इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट 11 के लिए वोटिंग हुई थी बाय बीसीसीआई, एंड राहुल द्रविड़ वॉज द मोस्ट वोटेड पर्सन। ठीक है, गवास्कर से ज्यादा वोटिंग मिली थी उसको, सचिन से ज्यादा वोटिंग मिली थी। राइट, दिस जस्ट गोज ऑन टू शो हाउ क्रेडिबल ही इज एज अ बैट्समैन। मूविंग ऑन, भाई उसके पास सेकंड फास्टेस्ट ODI 50 है एज एन इंडियन ऑफ 22 बॉल्स, एंड फास्ट वर्ड हम लोग द्रविड़ से एसोसिएट नहीं करते यूजुअली। सो अनदर क्रेजी स्टैट बाय दिस मैन। राइट, देन टेकिंग दिस फॉरवर्ड, उसके यार 10,000 रन है ODIs में। कितने लोगों के होते हैं? बहुत बड़ी बात है ये भी। ही इज प्रॉब्ली द 9th इन द ऑल टाइम लिस्ट ऑफ द टॉप स्कोरर्स फॉर ODIs। आई एम नॉट रियली श्योर ऑन दैट, बट हाँ ऐसा ही है कुछ, टॉप 10 में है मेरे ख्याल से। तो यार ये भी मतलब तुम द्रविड़ को लिमिटेड ओवर से एसोसिएट ही नहीं करते थे, टू द पॉइंट दैट ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। और डिस्पाइट दैट यू सी दैट यार उसने इतने रन मारे हैं एंड ODI निकाल दिया। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट की। भाई साहब, मोस्ट बॉल फेस्ड इन टेस्ट क्रिकेट। राइट, मोर देन सचिन। हाँ, 31,258। Right. सचिन सेकंड पे है विद 29,437। वेरी अंडररेटेड स्टैट एंड द फोर्थ हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। राइट, 13,288 रन्स एंड सेकंड पे पॉन्टिंग है जिसके 13,378 रन है, सिर्फ 90 रन का फर्क है। तो इट वेरी वेल कुड हैव एंडेड द अदर वे। राइट, सो इन माय ओपिनियन एक और रीजन जो है ना कि उसको इतनी अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिली है, इज आल्सो द फैक्ट दैट उसको लिमिटेड ओवर्स के जो गेम्स है ना, ODIs एंड T20s, वहां से उसको बहुत जल्दी साइडलाइन कर दिया। राइट, एंड क्योंकि आजकल के टाइम पे वही ज्यादा बिकता है, तो मीडिया कुड नॉट रियली सेलिब्रेट दैट पार्ट ऑफ हिज करियर। राइट, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, he has been such a versatile player for India, especially in the limited overs. The man has played 86 times out of 318 innings of his career, batting at number 5 or lower. ठीक है, 102 times वो number 4 पे बैट कर चुका है। So throughout his career, despite being a number 3 batsman, उसने इतने ज्यादा बार number 4, number 5, number 6 पे खेला है, which is essentially a role of a finisher, Right. which we could not associate with Rahul Dravid even in our dreams. फिर भी उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज ही केयर्स फॉर द टीम। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं एवरेजेस, उसकी नंबर 4 पे एवरेज है 36.27 की, नंबर 5 पे है 43.91 की। राइट, और अगर इसको हम लोग इंडियन ग्रेट्स कुछ और जो हम लोग ले लें, जैसे कि सचिन और सौरव गांगुली, सचिन हैज एन एवरेज ऑफ 30.48 जब वो नंबर 5 और 6 पे बैटिंग कर रहा होता है। काफी कम है राहुल से। ठीक है, एंड गांगुली की यार 7.5 है नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए। ठीक है, एंड 24.84 है नंबर 4 पे। सो वी कैन इमेजिन कि राहुल द्रविड़ ने कितना सैक्रिफाइस करा है अपने आप को टीम के लिए। एंड दिस टीम स्पिरिट दैट हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद राहुल द्रविड़, ही कैन बैट एट एनी पोजीशन, ही कैन कीप विकेट्स फॉर यू, ही विल डू एनीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम हिम। राइट, तो मुझे लगता है कि वर्सेटैलिटी बहुत ही अंडररेटेड एस्पेक्ट है उसके गेम का, जो कि बहुत एसेंशियल है टू परफॉर्म इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, व्हिच ही डिड, but people could not recognize that. एंड ऐसा वर्सेटाइल प्लेयर, ऐसा टीम प्लेयर आई वुड से हर टीम चाहती है। And maybe because of his reserved, shy personality, बहुत ज़्यादा aggression नहीं है, इसलिए भी शायद इतना flashy नहीं है वो, neither he himself nor his game. Maybe that's why it could be another reason why media did not give him that much attention. Right. But all in all, ये सब बातें देख के यही लगता है, and I hope you guys would also agree with me, कि राहुल द्रविड़ was definitely underrated and he deserves more. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share and subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। और यार हमें ये भी बता दो कि राहुल द्रविड़ तुम्हारे ओपिनियन में अंडररेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कोई ऐसा रीजन है जो हमने कवर ना करा हो। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.